Now we'll study the SSTF disk scheduling technique. Second technique is shortest seek time first disk scheduling. बेसिकली अगर हम इसकी प्रिंसिपल के बारे में बात करें, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज सर्विस द रिक्वेस्ट दैट इज क्लोज टू द रीड राइट हेड। का मतलब ये है, अगर रीड राइट हेड पर्टिकुलरली हमारा 120th लोकेशन पे है, तो आसपास जोन सी रिक्वेस्ट आएगी, जैसे एक रिक्वेस्ट है ऑफ 98 और एक रिक्वेस्ट है 120, तो 120 से अगर हम देखा जाए तो क्लोजर है लोकेशन 122। तो जोन सी रिक्वेस्ट हमारी रीड राइट हेड के पास में है, उस रिक्वेस्ट को पहले सब, ताकि ओवरऑल हेड मूवमेंट कम हो सके। और अगर ओवरऑल हेड मूवमेंट कम होगा तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएगी। SSTF एल्गोरिथम ये कहता है कि जो रिक्वेस्ट रीड राइट हेड के पास में है पहले उसको सर्व करो एंड देन गो टू नेक्स्ट। SSTF is based on the principle that serve the request which is to the current position of read write head. तो read write head के जो पास में रिक्वेस्ट है पहले हम उसको सर्व करेंगे। बट इस पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर रेज्ड होता है। सपोज करो आप इस टाइम पे 120th रिक्वेस्ट को सर्व कर रहे हैं एंड आपके पास दो और रिक्वेस्ट आई है 120 एंड 118। तो देखा जाए तो हम SSTF में कैलकुलेट कर रहे हैं कि पास में कौन सी है। अगर 120 और 122 का डिफरेंस देखें तो वो आ रहा है 2 यूनिट का, एंड सिमिलरली अगर 120 और 118 का डिफरेंस देखें वो भी आ रहा है। तो रीड राइट हेड किस डायरेक्शन में जाएगा, मींस 120 के बाद वो 122 वाली सर्व करेगा या 118 वाली करेगा। तो दैट इज अ डिलेमा। इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे हम वही पॉइंट जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में मेंशन किया था कि रीड राइट हेड की डायरेक्शन क्या है। जैसे उस क्वेश्चन में ये बोला गया था आपको कि अगर आप इस टाइम पे 53 लोकेशन पे है, इससे जस्ट पहले आप 50 लोकेशन को सर्व करके आए हैं, राइट। तो अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ था, एक लास्ट लाइन मैंने बताया था कि FCFS एल्गोरिथम में इसका यूज नहीं होगा, बट बाकी एल्गोरिथम्स में उसका जरूर। तो उस लाइन में ये आपको बोला था कि अभी तो वो फिलहाल 53 लोकेशन पे है, बट इससे जस्ट पहले वो 50 को सर्व करके आया है। तो दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेड किस डायरेक्शन में जा रही है, टी के बाद जाया गई है वो 53, दैट इज टूवर्ड्स द राइट। तो उसी तरीके से अगर हमें टाई को ब्रेक करना है तो टाई को हम ब्रेक करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हेड। दैट मीन्स 120 के बाद 120 पे जाएंगे, ना कि हम 118। तो एक पर्टिकुलर लाइन मैंने मेंशन की थी वहां पे, उसका यूज यहाँ पे ये रहेगा, जब हमारे पास टाई की सिचुएशन आएगी तो टाई विल ऑलवेज बी ब्रेक डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग द रीड राइट हेड। तो रीड राइट हेड जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में टाई को हम ब्रेक डाउन करेंगे। बस ये तो बोल दो, टाई इज ब्रेक डाउन ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ राइट हेड। तो अब so tie will be break down always in the direction of read write head. Now what we'll do is advantage और disadvantage पढ़ने से पहले we'll solve one numerical। उसके बाद हम बात करेंगे कि SSTF एल्गोरिथम के क्या एडवांटेज होते हैं क्या डिसएडवांटेज। पहले इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कोई सेम न्यूमेरिकल देखेंगे SSTF का, उसके बाद बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन, कुछ रिक्वेस्ट है जिन्हें हम सर्व करना है, बट रिक्वेस्ट को जो हम सर्व करेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द SSTF एल्गोरिथम। एंड जो ट्रैक का नंबर है दैट इज अगेन 200, दैट विल चेंजिंग फ्रॉम 0 199। के बाद नेक्स्ट हम क्या करते थे, जितने भी ट्रैक नंबर या रिक्वेस्ट को हमें सर्व करना है पहले हम उनको मेंशन कर लेते हैं। तो इट इज करंटली एट पोजीशन 50 से पहले मेंशन किया हमने। उसके बाद हम और वैल्यूज को लिखते हैं। हमने सारी जो पोजीशंस है उन्हें मार्क कर लिया। एंड वन मोर थिंग,
The read-write head is positioned at track number 53 and while just servicing the request 50, तो लास्ट उसने 50 रिक्वेस्ट सर्व की है एंड 50 के बाद वो गया है एट 50। तो दैट मीन्स आपको डायरेक्शन पता चल गया कि कभी भी अगर टाई हो जाएगा तो यू टुवर्ड्स दी राइट। तो लेफ्ट और राइट में कभी भी आपके पास कोई भी टाई होगा तो उस केस में आपको राइट की तरफ ही राइट हेड को जाना है। दैट वाज वन थिंग। अब सिंपली हम 50 लोकेशन पे हैं और ये सारी रिक्वेस्ट है जो हमें सर्व करनी है। तो हम अभी इस टाइम पे लोकेशन नंबर 53 पे है और हमें ये रिक्वेस्ट को सर्व करना है। 53 से हम 65 पे जाएंगे या 41 पे जाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन कि किसका डिस्टेंस कम है। तो अगर हम कैलकुलेट करें 30 से 65 का डिस्टेंस आएगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ 12। या फिर अगर हम 53 से 41 पे जाएं, दैट इज अगेन 12। यहाँ पे हमारे पास दोनों के बीच में टाई आ गया। तो हमारा रीड राइट हेड जो है इस टाइम पे पोजीशन है, इस टाइम पे पोजीशन है एट ट्रैक नंबर 50। अब हमने चेक किया हम 53 से 65 पे जाएंगे या 41 पे जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है हम ये देखेंगे किसका डिस्टेंस कम है। 53 से 65 पे गए तो डिस्टेंस आया है 12 यूनिट्स एंड 53 से 41 पे भी गए तब भी डिस्टेंस आया 12 यूनिट। दैट मीन्स इस केस में हमारे पास टाई हो गया। तो टाई को ब्रेक करने का तरीका क्या मैंने बताया था कि आपको डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेड देखना है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो रीड राइट हेड इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो ऑब्वियस सी बात है 53 से नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट सर्व होगी दैट विल बी 5 और 65 को आप यहाँ पे ही मेंशन कर लें ताकि कैलकुलेशन के टाइम पे आपको डिफिकल्टी ना। तो हम 53 पे गए एंड 53 के बाद नेक्स्ट जो हमने रिक्वेस्ट सर्व की दैट इज रिक्वेस्ट 65। अब इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब 65 लोकेशन से हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम 67 पे जाएंगे या फिर 41 पे जाएंगे। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है। 65 से जो डिस्टेंस कम है दैट इज ऑफ 7। 5 से हम गए 6। तो आप इससे रियलाइज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी हेड मूवमेंट जो टोटल आएगी वो कम आएगी, क्योंकि 5 से हम 41 पे ना जाके जिसका डिस्टेंस पास में है पे गए हैं। 65 से हम गए 67 पे। अब 67 से हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम 98 पे जा सकते हैं या 41 पे जा सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि दोनों में से डिस्टेंस का कम है। तो हम बात करें 67 में से 98 देखेंगे, देन 67 से डिस्टेंस 41 देखेंगे। तो अगर हम ये दोनों डिफरेंस कैलकुलेट करें सो दैट कम्स आउट 31 एंड 26। तो ये डिस्टेंस जो है पॉजिटिव में होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आप इग्नोर कर दे। तो अगर हम इसके थ्रू कैलकुलेट करें सो दैट डिस्टेंस इज आइदर 31 और 26 और इसमें से मिनिमम देखा जाए तो दैट इज 6। तो ऑब्वियसली बात है 67 के बाद हम जाएंगे एट लोकेशन 40। अब 41 के बाद भी हमारे पास दो चॉइस है। 41 के बाद आइदर वी कैन गो टू 14 और लोकेशन 98। तो का कम है या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 41 के बाद 14 का डिस्टेंस है वो कम है। नेक्स्ट अब 14 के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है और आगे जो कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं सारी बहुत ही सिंपल है। तो 14 के बाद नेक्स्ट विल गो टू 98। 98 के बाद 120, 120 के बाद 120, 120 के बाद 180 एंड 180 के बाद 199। तो SSTF एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो SSTF एल्गोरिथम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो रिक्वेस्ट आपस में पास में है आप उनको एक साथ सर्व करें, और अगर टाई आ जाता है तो आप रीड राइट हेड की डायरेक्शन देखें, जिस डायरेक्शन में रीड राइट हेड जाएगा उसी डायरेक्शन में आपको टाई को ब्रेक करना है। बाकी पूरा क्वेश्चन
बहुत ही सिंपल है। तो हमने 53 से स्टार्ट किया, 2 हमारे पास चॉइस थे, हम 65 पे गए एंड देखते गए कि कौन सी रिक्वेस्ट पास में। एंड वन मोर थिंग, जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जैसे हम जब यहाँ पे थे 67th लोकेशन, तो ऑब्वियस बात है ज्यूम कर लेते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, तो 67 के बाद 98 ही कम डिस्टेंस होगा। बट ऐसा नहीं है, आप दोनों का डिफरेंस एक बार जरूर कैलकुलेट कर लें। को शो करने की जरूरत नहीं है, बट आप कैलकुलेट अपने माइंड में भी कर सकते हैं कि कौन सा डिस्टेंस कम होगा, और उसी तरफ पे आपका डायरेक्शन ऑफ हेड मूव करेगा। 7 के बाद अगर हमने डिफरेंस देखा था, तो 41 का थोड़ा और कम था। डायरेक्शन जो है वो रहेगी इन दी, सो जो आपका हेड मूव करेगा वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे आपकी हेड मूवमेंट मिनिमम आ रही होगी। तो अब हमने हेड मूवमेंट कैलकुलेट की थी एफसीएफएस एल्गोरिथम में, यहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं कि हेड मूवमेंट क्या आ रही है, और देखते हैं कि क्या एक्चुअल में एसएसटीएफ एल्गोरिथम हेड मूवमेंट को मिनिमाइज कर पा रहा है या नहीं। हेड मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले था हमारा हेड एट 53 लोकेशन, 50 के बाद वो गया 5 पे, नेक्स्ट 65 से हेड गया हमारा 67 पे। ये जो कैलकुलेशन है उसी तरीके से होगी जैसे आपकी एफसीएफ है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये सारा डिफरेंस आप पॉजिटिव में लिखेंगे तो आप मॉड यूज करें। अब सिंपली आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, तो अगर आप सब्ट्रैक्शन करें, हेड मूवमेंट कमिंग आउट, तो जो हेड आपका मूव कर रहा है दैट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ कमिंग आउट, दैट टोटल डिस्टेंस कमिंग आउट टू बी 236। और अगर आप इसको एफसीएफएस से कंपेयर करते हैं, तो जब हमने यही सेम क्वेश्चन एफसीएफएस में सॉल्व किया था, तो आपकी वैल्यू was coming out to be 632 case of FCFS algorithm। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जब हम FCFS एल्गोरिथम यूज कर रहे थे तो उसमें हेड का मूवमेंट आ रहा था 632 का, एंड इस केस में हेड का मूवमेंट सिर्फ आ रहा है 236। तो हेड का मूवमेंट जो है ड्रास्टिकली कम हो गया SSTF में। तो ये तो गारंटी हो गया कि जो SSTF एल्गोरिथम है ये मिनिमाइज एवरेज वेटिंग टाइम और मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम जरूर देगा। हेड का मूवमेंट कम हो गया, तो हेड को अगर बहुत कम देर के लिए या बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ओवरऑल जो टाइम होगा वो हमारा कम हो जाएगा। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एसएसटीएफ एल्गोरिथम।